कहानी क्या है साथियों। मैं इसे कानपुर जिला गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे सेठ कुंजीलाल कहते हैं। यार में मेरे बड़े भैया थे। मेरे भैया का नाम सेठ बंसीलाल था। मेरी भाभी जी थी। मेरी भाभी जी का नाम श्रीमती रामकली था। साथियों मेरी भी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी घरवाली अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के ठीक साल भर बाद मेरी घरवाली भगवान को प्यारी हो गई। साथियों मेरे भैया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजेश कुमार, उससे मेरी छोटी भतीजी है जिसका नाम प्रीति है। प्रीति से मेरा एक और छोटा भतीजा है जिसका नाम रोहित कुमार है। साथियों मेरे पास और एक मेरा भतीजा है जो मेरे तीनों बच्चों से बड़ा है। साथियों काफी दिन की बात है, ओ बच्चा कानपुर की सड़कों पे लवारिस रो रहा था। 5-6 साल का बच्चा। मेरे भैया किसी काम के लिए कानपुर गए थे। मेरे भैया की नजर जब उस लड़के पर पड़ी तो मेरे भैया को दया आ गई। उठा करके घर लाए, उसकी सेवा परवरिश हुई, बड़ा हुआ। मेरे भतीजे का नाम गजराज कंस है। साथियों अफसोस की बात है, कुछ कहा सुनी के कारण मेरा भतीजा गजराज आज 5-6 साल हो गया घर छोड़कर भाग गया। साथियों आज तक उसका कहीं कोई पता नहीं कि कहाँ है वो। साथियों उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि गजराज के घर छोड़ने के कुछ दिन के बाद ना जाने कौन दरिंदा मेरे भैया भाभी को जान से मार डाला। साथियों मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं है। साथियों हाँ मेरे राजेश भतीजे की शादी हो गई है। घर में मेरी बहू है। मेरा दोस्त इसी जामगढ़ का राजा राम था, उसी की लड़की राधिका से मेरे राजेश की शादी हो गई है। साथियों घर में मेरी बहू राधिका है, किसी चीज की कमी नहीं है। साथियों मालिक मुझे सब कुछ दिया है। कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है, रामपुर में इतनी बड़ी मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। मेरा भतीजा जो राजेश थे वो कानपुर में रहकर मेरे स्टील की कंपनी की देखभाल कर रहा है। साथियों पूरा परिवार भरा है। 8-9 बज रहे हैं लेकिन अभी मेरे मुंह में चाय तक नहीं गई है। ये मेरे परिवार की दशा है। साथियों 2 नौकर हैं, कहीं कोई पता नहीं है। अनुगलवा है। रामू हाँ चाचा ऐसे बंदगी की जाती है, ऐसे नमस्ते किया जाता है। तोहरे में हमारा जाए हराम चाहते बदतमीज। नहीं आता तो कह दे कि चाचा नमस्ते। चाचा नमस्ते। ठीक है ठीक। अच्छा चाचा अफसोस की बात है कि 2-2, 3-3 नौकर मेरे घर में हो। पूरा परिवार है, बहू है, मेरी भतीजी है। अरे बतिया कहाँ है चाचा? अभी मेरे मुंह में चाय नहीं गई है। चाय पी लिया कहाँ चाचा? चाय पेली जाती है। अरे नहीं मिली चाय आपको? चाय पेली नहीं जाती है, कहीं ऐसी मार दूंगा बेटा ना। एक काम कर कैसा ना? अपनी भाभी राधिका से कह दे कि चाचा चाय मांग रहे हैं। अरे चाचा जी आप बैठा, तुरंत हम जाते भाभी करके चाय। जा बेटा जा भैया मनैया हम कहा कहते शैतान है। तू के हो? हम मांगे खाए वाली है बाबू। बाबू कहे गाड़ी पड़ा था भैया भैया भी कहे अगर तय मांगे या तो कुछ मांगे कोई कहे ए हो और बतावा। ठीक है भैया। फिर भैया कहे ये बतावा। हाँ सेठ जी है? सेठ जी है
का चाहिए तो का हम सेठ जी से मिले चाहिए थी। सेठ जी के बड़ा नाम सुने, गरीब दुखिया बहुत मदद करत है। हाँ हाँ सही है सही है। वही अर्जी लेके आए हैं सेठ जी के लगे। पागल यहाँ पहले हमसे अर्जी लगाओ, हम तो अर्जी लगवा दी। और का चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, आटा चाहिए, प्रसाद चाहिए, मूंगफली लेबे, तारी लेबे, का लेबे। हम सेठ जी से मिले चाहिए भैया। मतलब हमसे कौन सामान लेबे। चल आप से मुलाकात करते। सेठ जी ये कैसी औरत है यार? काका ही मांगे खाए वाली है चाहे। मांगने खाने वाली है। हाँ काका इससे मैं बात करूं? बात करवा। जी हाँ जी। बोला इधर आओ। इधर मराओ। बुला रहा हूँ, इधर आओ की बात कर रहा हूँ। देखो मैं तुझसे तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, साफ साफ बताना, कोई बात छिपाना मत, ठीक है? पूछे मेरी बात सुनो। बोला क्या चाहते हैं सेठ जी? ए आगे आप घर मालिक हमारे राम तीरथ भैया, जो कि नेशनल हाईवे के ठेकेदार साहब। ये हाँ बोलो। हमार नाम रूपकली बा। हमार नाम रूपकली बा, न कि हमरे आगे बना हमरे के पीछे बा। बड़ी बुला रहे हैं। हम बेसहारा दर बदर की ठोकर खाते हैं सेठ जी। हम मांगे खाए वाली है सेठ जी। अनुराग, अरे यार ये तो बिल्कुल ही अबला लग रही है यार। अरे काका हमका एकदम तबला दिखा दिया। हम तबला ढोलक का बात करते हैं, बेसहारा है यार। वही काका वही बहुत बेसहारा है काका। हाँ। अगर काका काका तो लिया ये घर हम 2 घंटा सहारा कर दे ही थे। अरे साले बारवा ना सहारा दे सकता, अंदरवा लिया जाए सहारा दे। तबीयत पे जो भरे ना। नहीं यार, मांगने खाने वाली है, इसकी मदद करना चाहिए यार। हाँ, एक काम करो, जाओ तुम्हारी भाभी के पहले नंबर से तुम्हारी भाभी की कोई साड़ी अच्छी सी हो, इस औरत को दे दो। और काम करना, पैसा कौड़ी आटा चावल दाल जितना ये ले जा सके तो दे दे, क्योंकि मेरे घर से कोई खाली नहीं है। रूपकली बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे घर से खाली हाथ नहीं भरपूर मिले। जाओ, तुम्हें मिलेगा। बतावा ला एक मंगतीन कहीं नहीं, दूसर का मंगता आएगा साला। अरे मंगता मेरा भतीजा हो गया, तू बड़ा रहा, इतना बड़ा हो गया, इतना रत्तो बदल हो गया। गजराज मुन्ना कहाँ चला गया था घर छोड़ करके? जब से तू गायब हो गया बेटा, परिवार पर क्या गुजर रही, तेरे चाचा के ऊपर क्या गुजर जाता है? कहाँ चला गया था मुन्ना? चाचा अन्ना मुझे
मुझे खूब याद है हाँ भैया। जब मैं घर छोड़कर भागा था। कबाड़ भी नहीं लगा है। अच्छा, ये पूरी बात नहीं सुनता है। यहाँ से जाने के बाद सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। अचानक तेरी याद आई, चाचा की याद आई, माता पिताजी की याद आई। सोचा क्यों न चलकर सबसे आशीर्वाद ले लूं। चाचू आप दिखाई दे रहे हो, अनुराग दिखाई दे रहा है, मेरे माता पिता कहाँ है? चाचू बताओ चाचू। गजरा, हाँ चाचू। भैया भाभी के बारे में पूछ रहे हो? कौन ना तेरे घर छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद न जाने कौन दरिंदा भैया भाभी को जहां से मार डाला। का बताई भैया, जब तू घर छोड़ के भागा तोरे जाते मान कुछ दिन बाद भैया तोरे अम्मा बाबू पता नहीं के मार डाल भोसड़ी वाले। लेकिन गजरा चाचा चिंता मत कर, भैया भाभी नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा चाचा जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। आपको छोड़ के वादा करता हूँ कभी नहीं जाओ। ये घर में कैसी औरत है? ये तुम्हारी चाची है। चाचा ने शादी कर लिया? हाँ। मुझसे बताया तक नहीं। बताया होता तो गाँव में लड्डू बटवाती। लड्डू बटवाता साले। नहीं बताया, पूरे गांव में शोर मचाता हूँ कि चाचा ने मेरे लिए, चाची ने चाचा शादी कर लिया। मेरे चाचा लेते हैं ना। अरे भगवान, ये क्या तमाशा मचा दिए। अरे हराम जादे साले। अरे गजरजवा क्या कह के चला गया मेरी तो गजरजवा कह रहा है कि चाचा शादी कर रही है। गरीबी जान की इज्जत अरे रुक गई, मेरी भी इज्जत जा रही है। घरे बैठाए के तहार बेटवा यहीं पे ज्यादा कुल गांव हल्ला मचाए। अरे तुम्हारे जाओ वापस सकल देख। अरे नहीं आई हो। ये भगवान हम क्या करी, मुझे तो समझ में नहीं। मंकी ने कहा कि चाचा शादी कर रही है। नहीं क्या न करे अनुरगवा रे। समझ में नहीं आ रहा। अंदाज जा रही है बेटा तुम्हारी से ले गया। एक इज्जत ले है सुनो कहीं। ये ले ये इज्जत। हाँ साले हमारी इज्जत ले लिया, हमारी इज्जत कुछ चली जात बाटे। तो आप इज्जत ले। अरे भाई गजरजवा सुने का आज बच्चा चाची शादी करके है लगता रुपये से शादी कर लिए चाची ने। अरे क्या हमारी बात सुना। गाँव में हल्ला मचा दे, गाँव वाले जान जाए मुँह दिखाई करे क्या होता है। बाप रे, अब क्या करूं भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक अंतिम से मैं शादी क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। दिमाग काम करता ही नहीं करी। गाँव बड़ी बेइज्जती खराब हो ये जाती नहीं है बेटा। काका मुझे अगर एक बात है, हमारी बात मान ले तो और इज्जत बच जाएगी। देख अनुराग, मैं तेरी हाथ बात मानता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? देखा काका, हमारी बात माना तो जवान गजराज भैया बतिया कह के गए हैं। हाँ। हम कहा जात बिरादरी से कुछ नहीं होता है, दिल से दिल मिले चाहिए और कुछ नहीं। हाँ? काका आज ओका यही बतिया है, भले का कहा कि देखा तोरे आगे पीछे क्यों नहीं आए, इहू आगे पीछे क्यों नहीं आए। हाँ। अगर जौन बतिया गजराज भैया कह के गए हैं वही बतिया ऐसी कह देते हैं। अगर ये मान लेते ही तो नहीं रहन दो साथियों, ये मेरा नौकर जरूर है, लेकिन कभी कभी बात बहुत मार्केट की बोल जाता है। मैं समझ रहा हूँ अनुराग बेटा, जब से तेरी चाची खत्म हो गई है तब से काका तू विधवा हुई। रणापा खेबो तो एक विधवा बनेगी। लेकिन बेटा हम मजबूरी हमारे पास बा। हम तोर बात के ध्यान दे, लेकिन समस्या मेरे कौन समस्या है? समस्या ये है, इसको देख रहा है, इस औरत की उम्र ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल से ज्यादा नहीं है। इसकी उम्र 25-26 साल और मेरी उम्र 50 साल। ये गठबंधन कैसे होगा? अरे काका गठबंधन का सरकार चलत बा तो हर गठबंधन का है ना। हमार बात सुना, देखा तू इसका मनावा पहले मनावा, जब मान जाए ना, भले एक उम्र 25 का है तो हर 50 का है। जब तक पौरू काम करी ना है तो टेबलेट हम लिया देवे ना। साथियों, मैं इस औरत से बात करूंगा। लाइफ की बात है साथियों, हो गया तो ठीक ही है।
रूपकली इधर आओ, इधर आओ, मराओ नहीं। ए रूपकली इधर आओ। देखो रूपकली नाराज हो, मैं जान रहा हूँ। मेरा भतीजा तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी किया है। जितना दुख तुम्हें है उतना दुख मुझे है, लेकिन क्या करूँ, जो होनी है हो के रहेगी। आप चाहोगे तो दुख सुख में बदल जाएगा। रूपकली एक बात कहो बुरा न लगे। कहा सेठ रूपकली बाप रे। रूपकली देखो, जो मेरा भतीजा, इधर आओ, कहाँ चली जाती हो? रूपकली एक बात कहो बुरा न लगे। बोला जो मेरा भतीजा गजराज कह के चला गया, क्या वो बात सच नहीं हो सकती है? दिमाग खराब हो गया, पागल है। बाप रे, तो भड़क रही है, ये तो भड़क रही है। रूपकली भड़को मत, मेरी बात सुनो। मेरा नाम सेठ कुंजीलाल है। इनका नाम सेठ कुंजीलाल है। आप तो हर ताला जरूर खोली। रूपकली बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, बिजनेसमैन आदमी हूँ। कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है, रामपुर में चली बड़ी मेरे पापा की है। अरे मैं तुझे पूरी रानी बना के रखूंगा घर में। काका तो का अपन नानी बना के मारा था, नानी की रानी बना के रखूंगा। अरे गुस्सा जी, भड़का जी, तो का खुशी वो समय होए जब काका अपन देखेंगे इनकर कितना बड़ा बा। काका का बड़ा बा कारोबार कारोबार के नाम लगे हुआ कर संख्या पड़ जाता नहीं हो रही। रूपकली कुछ तो कहो। हाँ रूपकली बोलो रूपकली। देखा काम कर दो चाल काम कर दो। बोलो रूपकली। सेठ जी, हाँ रूपकली। देखा हाँ बोलो। तो हर बात माने पर हम तैयार। मेरी बात मानने के लिए तैयार है? हर बात माने पर हम तैयार हैं। हाँ लेकिन देखा, आप अमीर हैं, हाँ आप अमीर, हम गरीब हैं। हाँ। कहूँ मजा अनुराग, अरे मुल्ला मौलवी की बात नहीं, इस औरत को शंका हो गया है। करे शंका लगता है। ये कह रही है कि आप बड़े लोग हैं। हाँ कहूँ लेके छोड़ दा मजा। हाँ मजा। हाँ हाँ इसको विश्वास दिलाना चाहिए यार। इसका विश्वास दिला पर काका हो। ये मानेगी यार। एक काम करा, हाँ निकाला अपन तीनों का पकड़ा जा। कहाँ पकड़ा? अरे चाबी, तिजोरी की चाबी, अलमारी की चाबी, हवेली की चाबी। अरे बाप रे, इसका मतलब इसको मालकिन बना दूं। अब क्या बेटा, बनाए दे, जब ये बन जाए तो रुक के अपने आप का ना हो। रूपकली, तुझे किसी चीज की शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बात का पक्का धनी हूँ। पक्का धनी है। अगर हाँ तो क्या याद बना दे। तुम इस जगह, अगर कोई बात है अनुराग, मैं आज से इस घर की मालकिन रूपकली हो गई है। इस कंपनी की मालकिन रूपकली हो गई है। आज से घर में तुम्हारी हुकूमत चलेगी। काका समाने की मालकिन बन गया तू। अब तो खुश हो। हमार कहाँ हो? अरे यार, जो चाहोगी वही होगा। इस घर में जो चाहोगी वही होगा। सही में? हाँ ठीक है। हाँ एक काम करो रूपकली, इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही हो। चलो अंदर, अच्छी सी साड़ी पहनो, फ्रेश हो जाओ, ले आके मंदिर में चलूंगा, तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा, तब तुमसे अरे वो तो घंटा खाएंगा। रूपकली, ये राजेश बाबू भैया रुपए पुरस्कार देते हैं। भैया को नमस्ते पड़ा पहुँचे। चलो अंदर, फ्रेश हो जाओ। चला काका कहेंगे अंदर चला, फ्रेश हो जा। बाबा हम डब्बा भर के रखे भाई, फ्रेश हो जा। ये रूपकली, तोके बनई बई तू लहरिया। I love you, रानी।
अरे गोरी गोरी चढ़ी जवानी। हाँ भैया, राकेश बाबू की तरफ से 51 रुपए इस गीत पे खुश होकर के मेरे लिए देते हैं। रास्ते पार पहुंचे। जान मार चंगा के पिया